फोन नहीं उठाने पर एसडीएम से पूर्व विधायक ने की गुंडागर्दी। परिजनों के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद निकले बाहर, पत्रकार को बुलाकर रखा अपना पक्ष। भाजपा के एक विधायक ने एसडीएम के घर जाकर गुंडागर्दी की। खबर सूत्रों के हवाले से साथ ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरों की जान खतरे में डालते हुए दिखाई दिए। टीकमगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने बीती रात्रि एसडीएम सौरभ मिश्रा के सरकारी आवास पर जाकर गुंडागर्दी करते हुए अभद्रता की। यह खबर सूत्रों के हवाले से है। तो वहीं एसडीएम सौरभ मिश्रा ने बताया कि पूर्व विधायक श्रीवास्तव का मेरे द्वारा फोन रिसीव न कर पाने की वजह से उन्होंने पहले जिला अस्पताल जाकर मेरे बारे में पूछताछ कर हंगामा किया। जब मैं जिला अस्पताल में नहीं मिला तो मेरे घर पर गाली गलौज की गई। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने एसडीएम मिश्रा से सिर्फ इतना पूछा था कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे। कोतवाली टीआई बीरन सिंह पवार ने एसडीएम मिश्रा के आवेदन पर धारा 186, 269, 270, 294, 353, 452, 506, 34 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। सर जी, आपके साथ जो मामला हुआ एक्स एमएलए ने किया, इसके बारे में बताएं सर। बिल्कुल, जैसे अभी वैश्विक महामारी चल रही है और पूरे विश्व में, भारत में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में लगातार केस बढ़ रहे हैं और हम बहुत ही बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के नाते कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, जैसा कि मुझे एक एसडीएम के तौर पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है, जब से मैं हूँ, पूरा शहर देख रहा है कि हम लोग सभी पूरे अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कार्य विभाजन किया हुआ है, ऑक्सीजन का काम देख रहे हैं, पीवे क्लिनिक का काम देख रहे हैं, यहाँ का काम देख रहे हैं। इस दौरान 24 घंटे काम करते हैं, कभी खाना भी नहीं खा पाते हैं, कभी अपने घर वालों का भी काम नहीं कर पाते। हमारे घरों में भी समस्याएँ होती हैं, लेकिन फ़ोन कई बार आते हैं, उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठा पाएँ और कोई एक सीनियर, एक इतना वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यदि किसी के घर आके करे तो ये बहुत दुख की बात है। मैं देखना चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे काम को यदि 1% भी सही मानते थे तो इसको किस तरीके से लेते हैं। सर, एक्स एमएलए का बोलना है कि उन्होंने आपके साथ कोई अभद्रता नहीं की और रास्ते में बात की, जबकि आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने घर पर आकर उन्होंने गाली गलौज की है। इसके गवाह भी हैं, मेरे पास वीडियो और ऑडियो भी हैं। कभी यदि ज़रूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल उचित नहीं समझते, अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ें, समय बिल्कुल नहीं है किसी से बात करने का या कॉन्फ्रेंस लेने का या वाद विवाद करने का। बहुत सीनियर है वो, उनकी मैं इज्जत करता हूँ और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष के फ़ोन उठाने के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली, वो जिन लोगों के लिए बात कर रहे थे तो उनकी जो सुविधाएँ हो सकती थी उनको दी जा चुकी थी। एसडीएम के नीचे भी बहुत अधिकारी होते हैं। यदि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूं तो आप तहसीलदार साहब को लगा सकते हैं, आप नायब तहसीलदार को लगा सकते हैं, आप कलेक्टर साहब को भी लगा सकते हैं, लेकिन आप घर आ जाएंगे, ये कहीं से कहीं तक सहन किए जाने वाली बात नहीं है। किसी भी अधिकारी के घर आकर 10:30 बजे रात में यदि किसी को धमकाना, चिल्लाना, और ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा आपदा का समय है, हर प्रकार की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ऐसी सोच को, ऐसी मानसिकता को और ऐसे कृत्य को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगी। और मैं अपना काम करता रहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टीकमगढ़ के लिए अपना 24 घंटे दिन रात एक किया है और करता रहूँगा जब तक यहाँ मौका मिलता है काम करने का। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, संक्रमण काल चल रहा है, स्वाभाविक रूप से कोरोना का संकट है। मरीजों को कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, तो कहीं बेड की दिक्कत जा रही, कहीं टेस्टिंग की कमी जा रही। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम जनप्रतिनिधियों के पास स्वाभाविक रूप से लोगों के फ़ोन आते हैं। जनता से जुड़े होने के कारण कल 2-3 विषयों में, एक रावेंद्र सिंह जो हॉस्पिटलाइज थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उनके विषय में मुझे एसडीएम से बात करनी थी। दूसरे एक विवेक श्रीवास्तव हैं, जिनकी पत्नी का फ़ोन आया कि उनके घर में कोई नहीं है, विवेक की तबीयत ख़राब है और कोई चेकअप कराए। अब हम लोग खुद कहीं जा नहीं सकते थे, क्या करते, कैसे करते, तो हमने सोचा कि किसी को कहें। तो हमने एसडीएम, हमें ध्यान आया कि एसडीएम को हम ये बोले कि आप एम्बुलेंस फला जगह पर भेज दो और एम्बुलेंस से उनको मेडिकल चिकित्सा या टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी करानी हो वो आप इनको उपलब्ध करा दें।
तो एसडीएम को मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया। दूसरा, रावेंद्र सिंह को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन लगाया कि ये दोनों विषय मैं उनको बताऊं। मैं कम से कम 1.5 घंटा मैं उनको फ़ोन करता रहा। 1.5 घंटे में उन्होंने एक भी बार मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, उठाया ही नहीं। और उसके बाद 1 आध बार 2 बार उनके फ़ोन मुझे बिजी भी गए, तो दूसरों से बात कर रहे थे, लेकिन मुझसे बात नहीं करना, ये एक बड़ी मुझे लगी। फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पता किया, कहा कि हॉस्पिटल में है, तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हॉस्पिटल का ही काम था, नहीं हुआ तो मैंने फिर कलेक्टर को बोला। कलेक्टर को मैंने फ़ोन किया, एक बार में उनका फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार में उनका फ़ोन उठा, तो मैंने कहा कि मुझे आपको इसलिए फ़ोन लगाना पड़ा कि एसडीएम को मैं 6-7 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, अभी तक उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसे ऐसे ये 2 विषय हैं और ये दिक्कत जा रही है। तो बोले कि नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने ढोंगा के पेशेंट का नाम व्हाट्सएप किया, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप किया। दूसरा विषय, और मैंने ये भी सोचा कि उसकी पत्नी अकेली परेशान है, तो मैं अपने ड्राइवर को लेकर के उनके घर तक चला गया कि जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आप इंतज़ार करो, घबराएं ना। बस हम वहाँ से लौट रहे थे कि हम ये लगभग 10:15 10:30 के आसपास की बात होगी, रात में अस्पताल चौराहे पर जैसे ही मैं आया तो मुझे एसडीएम की गाड़ी मेरे सामने से क्रॉस निकल करके और अपने घर के बंगले की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो हमने कहा एसडीएम ये आ रहे हैं, ज़रा इनसे पूछ लें कि कौन सी दिक्कत थी कि आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाए। तो हम उनके पीछे चले गए और उसी सिविल लाइन रोड में ही बस उतरे ही हैं, तो मैंने उनको टोका, हमने कहा यार सर फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया तुम्हें। तो बोले कि भाई साहब मैं अभी अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल बात। तो हमने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ, आप अभी अभी आए हैं, जब मैंने आपको देख लिया तभी मैं आपको टोकने आ गया, नहीं देखते तो मैं सीधा घर चला जाता, लेकिन आप दिख गए तो मैं पूछ लूँ कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो बोले कि अब मैं किस किस के फ़ोन उठाऊं, अब मैं इतना परेशान हूं। हमने कहा नहीं किस किस के नहीं, फ़ोन तो देखो आप एसडीएम वाली जिम्मेदारी में हो तो आपको फ़ोन उठाना ही है, सबके उठाना है। तो बोले नहीं मैं सबके फ़ोन उठा सकता हूं, और आप मुझे धमकी देने आए हैं क्या। हमने कि नहीं यार कैसी बात कर रहे, धमकी देने क्या, मैं तुम्हें टोकने आया हूँ कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। तो बोले नहीं आप, अब उन्होंने फिर अपना मोबाइल निकाला, अब मोबाइल निकाल के वो वीडियोग्राफी करने लगे कि माने मुझे उत्तेजित करते किसी मामले में और मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलूं। सो उन्होंने कहा आप तो मेरा मर्डर करा दीजिए। अरे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मर्डर कराने की बात कैसी बातें कर रहे हो। तो बोले कि नहीं आप मुझे एसडीएम हटवा दीजिए, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझे कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेगा। हमने कहा नहीं कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेंगे, वो तो मैं करना ही है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि भी जनता से जुड़े हैं, कोरोना महामारी का संकट है, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम ठीक नहीं कर पाएंगे व्यवस्थाओं को। इसलिए हमने उनको यही कहा कि आपको फ़ोन उठाना चाहिए और सबके फ़ोन उठाइए। तो बोले आप तो मुझे हटवा दीजिए। तो हमने कहा नहीं अगर ठीक काम नहीं करोगे तो हट भी जाओगे, लेकिन जब तक एसडीएम हो तब तक फ़ोन उठाओ, बस इतना कह के और मैं सीधा चला, कोई बात ही नहीं हुई इसके अलावा, एकदम एक रत्ती भर बात नहीं हुई। पता नहीं मुझे रात में 11:30-12 बजे पता लगा कि एसडीएम 11:30 बजे कोतवाली पहुँचे और फिर 2-4 गाड़ियाँ और पहुँची और फिर किस किस के फ़ोन क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में फिर 2-2:30 बजे पता लगा कि 2-2:30 बजे जद्दोजहद के बाद 2:30 बजे 3 बजे के लगभग तक ये मामला किसके दबाव में कैसे और मेरे ऊपर 353 बने शासकीय कार्य में बाधा मैंने डाली, घर में घुस करके धमकी। अगर रोड में मुझे मैं टोकूं तुम्हें, तुम्हारी इंसल्ट हो गई कि तुम अगर फ़ोन नहीं उठाओगे जनप्रतिनिधियों के और तुम्हें टोक भी नहीं पाऊँ, मैं जनता के कामों के लिए तुम्हें फ़ोन लगाऊं, तुम फ़ोन नहीं उठाओ, तुम मिल जाओ रास्ते में, सो मैं तुम्हें टोकूं, सो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा अपमान कर दिया। मैंने ये जो मनमानी लापरवाही जो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ टीकमगढ़ में चल रही है। टीकमगढ़ का विधायक राकेश गिरी खुद फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैंने मेरे विधायक को ये कहना पड़ रहा है, मेरे सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं विधायक मेरा वर्तमान में जो है वो भी फेसबुक पर लिख रहा हूँ कि मनमानी नहीं चलने दूंगा, काला बाजारी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। माना सिटिंग एमएलए कह रहा है और भूतपूर्व एमएलए ने अगर टोका सो एफआईआर हो गई। ये हालत है टीकमगढ़ की। अब आप बोलिए कि माने कैसे काम कर पाएंगे हम लोग जनता के प्रतिनिधि होने के बाद, ये पूरी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब जैसे कि एफआईआर दर्ज हो गई, चूँकि प्रशासन को एक बार आपसे भी समन्वय स्थापित करना चाहिए, आपसे चर्चा करनी चाहिए, तब ये बात कि आप पार्टी फोरम पर रखेंगे? भाई निश्चित रूप से पार्टी फोरम में बात ऊपर जाएगी। हमने अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने अवगत करा दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी संदेश देर सवेर हम बात करेंगे उनसे। और अभी मुझे एक और लगा कि माने मैं जनता के बीच में सत्य ना रख पाऊँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाने की जब बात की तो मुझे फ़ोन आया
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कुछ लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं कि कोरोना के अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर्किट हाउस लॉक कर दिया गया, सर्किट हाउस में घुसने नहीं देंगे। एसडीएम ने माने हम इतनी लापरवाही, हम सर्किट हाउस में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, और अब वहाँ जाएंगे तो जो लोग जाएंगे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि लॉकडाउन चल रहा है। तो आपको क्या अरे ये भाई साहब की जो एसडीएम है, जो उनकी कार्यशैली जो है या अस्पताल प्रबंधन, नहीं, मुझे लगता है कि शायद आप लोग बताएं कि आप लोगों के कितने फ़ोन सुनते हैं, आप लोग खुद इसके भुक्तभोगी होंगे ना। ये शिकायत जनरल है, फ़ोन नहीं उठाना। अरे भैया तुम परेशान हो, तुम पहाड़ नहीं पूरा संभाले हो, और केवल तुम ही नहीं सब कुछ संभाले हो कि तुम ही अकेले काम कर रहे हो, पूरे डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। और कई बार हमें भी लगता है, मैं कई बार सिविल सर्जन को, अमित चौधरी को फ़ोन करता हूँ, अजीत जैन को फ़ोन करता हूँ, मैं सिद्धार्थ रावत को फ़ोन करता हूँ, दूसरे डॉक्टर्स को फ़ोन करता हूँ, तो एक एक 2-2 घंटे बाद उनका भी फ़ोन नहीं उठता, लेकिन लौट करके फ़ोन आ जाता है तो तसल्ली हो जाती है। वो कहते भाई साहब मैं फला मैं बिजी था। कोई मैं पागल थोड़ी हूँ, अगर तुम मुझे आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद लौट करके मुझे रिप्लाई कर दो तो मैं कम से कम सामने वाले को समझा पाऊँ कि थोड़ी देर में ये बात हो जाएगी। लेकिन तुम मैंने लिफ्ट ही नहीं मारो। दमोह चुनाव में था, वहाँ से मैंने बात किया, तब भी मैंने ये पूरा विषय मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है कुल मिला करके।